हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट वन हियर इज, भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? आंसर इज सतलुज। चंद्र और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? चिनाब। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच स्थित था? रावी और सतलुज। के स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया गया है? पंडू मंडी। भारतीय उपमहाद्वीप की वह कौन सी दो नदी धाराएं हैं जो विपरीत दिशा में बहते हुए हिमाचल से जल ग्रहण प्राप्त करती हैं? आंसर इज गंगा और सिंधु। कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर इज सतलुज, 320 किलोमीटर। मणिकर्ण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पार्वती नदी। मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? व्यास नदी। चंद्रभागा नदी जिसे चिनाब कहते हैं वह चंबा में कहाँ प्रवेश करती है? भुजिंद से। रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? सूर्य से। सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? शिवकी। ऊहल किसकी सहायक नदी है? व्यास की। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? अर्जिकिया। कुल्लू जिले की मुख्य नदियां हैं? व्यास, पार्वती, दुधोन। कौन सी दो सहायक नदियां लाहौल जिले में तांडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का सृजन करती है? चंद्र और भागा नदियां। चार नदियों चिनाब, रावी, झेलम तथा सतलुज में कौन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? झेलम। बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है? रावी। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एक भारतीय राज्य उत्तराखंड से होता है जो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद एक तीसरे भारतीय राज्य हरियाणा में चली जाती है? आंसर इज यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी वैदिक काल में अर्जिकिया के नाम से जानी जाती थी? आंसर इज व्यास। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है? आंसर इज सतलुज। व्यास नदी के स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? लारजी। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई चिनाब नदी किस अन्य राज्य में प्रवेश करती है? जम्मू और कश्मीर। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बड़ा बंगाल। पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? व्यास।